हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम बात करने वाले हैं हमारे हेडर फुटर की कि किस तरीके से हम हमारा जो हेडर फुटर है वो डिजाइन वो सॉरी हेडर फुटर हम किस तरीके से हमारा लेफ्ट और राइट साइड जो बार है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे इस पेज में आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के हमने अंदर हमने लेआउट और सीएसएस बनाई। बेसिकली लेआउट का काम क्या होता है कि आपका पेज का डिजाइन किस तरीके का रहेगा वो बताएगा, और ये सर्वर साइड ही चलती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम यूज क्लाइंट का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही आप यूज क्लाइंट का यूज करोगे एरर आ जाएगी। पहली चीज तो ये करने नहीं देगा, और अगर आप फोर्सफुली करोगे तो एरर आएगी। दूसरी चीज, पेज डॉट टीएसएक्स से इसके अंदर भी हम यूज क्लाइंट का यूज कभी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस से हमारे लेआउट डॉट टीएसएक्स में आते हैं। ये क्या होती है, मेन फाइल होती है। ये डिसाइड करती है कि आपका जो पेज का डिजाइन है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एचटीएमएल किया, बॉडी किया। ठीक है, ये तो रहता ही है, जिसके अंदर हमने चिल्ड्रन रखे हैं। अब क्या किया हमने, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेज को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आए, ये आ गए। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिव बना दिया जो मेन के साथ रहा। दूसरा डिव बनाया जिसके अंदर हमने साइड बार का यूज कर लिया। हमने क्या किया, एक कॉम्पोनेंट बना दिया साइड बार जिसका यूज कर लिया। और ये जो देख रहे हो आप डैशबोर्ड स्टाइल, ये हमने खुद की कस्टम सीएसएस बना ली है। ठीक है, ये जितनी भी ऊपर दिख रही है आपको, ये सारी कस्टम सीएसएस रहेगी। और जो हमारा डिव था उसके अंदर हमने हमारा चिल्ड्रन डाल दिया। अब इस साइड बार के अंदर हमने क्या क्या रखा, हम चलते हैं साइड बार जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे है साइड बार कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने रिएक्ट जो ले रखा है ये बाय डिफॉल्ट ऐड होता ही है। फिर हमने लिंक लिया, नेक्स्ट स्लैश लिंक, जो अगर हम क्या करते हैं एंकर टैग बनाते हैं रिएक्ट में, तो हम उसको लिंक से इंपोर्ट करते थे। और यहाँ पे जो इंपोर्ट होता है वो लिंक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्लैश लिंक होता है। ठीक है, और इंपोर्ट डैशबोर्ड स्टाइल फ्रॉम एट द रेट करके, और ये हमने मॉड्यूल का ले लिया। जो एट द रेट होता है ना, ये चीज ये क्या होती है, ये हमारे एसआरसी फोल्डर को डिनोट करती है। ठीक है, यानी बेस को। तो कभी भी आप डॉट डॉट करके यहाँ पे यूज मत करिएगा, इसको करके कभी भी यूज मत कीजिएगा, सीधा डायरेक्ट एट द रेट कीजिएगा, ताकि आप क्या करो, आप एसआरसी फोल्डर के अंदर हो, और कहीं भी जो एरर आती है उसके चांसेस नेग्लेजिबल हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमने डैशबोर्ड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस लिया। मॉड्यूल सीएसएस को हमने ऑलरेडी रिएक्ट में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से होते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट हम अभी पढ़ ही रहे हैं, तो एक बार इसको भी देख लेंगे साथ साथ। तो किस तरीके से चलता है हमारा टाइप स्क्रिप्ट, वो हमारे पास जो वीडियोज है उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है, जो आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट की बात करेंगे या उसकी वीडियोज आएंगी तो आपको वो पता चलेगा कि टाइप स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, नाउ अब क्या किया हमने, यहाँ पे साइड बार ले लिया। साइड बार के अंदर हमने क्या किया, ये डिव बना लिया जिसके अंदर हमने सीएमएस बैकएंड ये लिख रखा है, जो आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हेडिंग है। इसके बाद हमने एक और साइड बार बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, हमारा लेआउट मेन्यू बनाया हुआ है और कंटेंट मेन्यू नीचे रखा हुआ है। और यहाँ पे लिंक में हमने क्या लिया हुआ है, हमारे पेजेस के यूआरएल लिख रखे हो। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को एक हमारी जो कॉन्स्टेंट फाइल है उसके अंदर ले लेंगे और वहां से यूज करेंगे। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर मान लो 10 जगह अगर काम हो रहा होगा और 10 जगह यूआरएल लगे होंगे, तो आपको जाके चेंज करना होगा, और मान लो किसी जगह रह गया तो आपके पास इशू क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉन्स्टेंट फाइल बनाएंगे जहां पे इनके यूआरएल को ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ तो आपको पता चल गया यहाँ पे लिंक का यूज किया है, और ये हमारी पेज लिस्ट है, और ये ऐड न्यू पेज लेआउट लिखा हुआ है। यानी हमारे जो राउटिंग है हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है। ठीक, इसको किस तरीके से चेंज करते हैं, डायनेमिक किस तरीके से करते हैं, ताकि आप बैक एंड फोर्थ जब आप करोगे ब्राउजर के अंदर तो ये इशू क्रिएट ना करे, उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। कनेक्टेड रहिएगा। और ये हमारे पास H2 आ गया। ठीक है, ये कंटेंट आ गया, तो ये हमारा साइड बार आ गया। अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये हमारा चिल्ड्रन आ गया। ठीक है, अब इस चिल्ड्रन को क्या चीज डिनोट करेगा, हमारा पेज डॉट टीएसएक्स, यानी हम पेज डॉट टीएसएक्स में जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ आए। अब ये हमारा जो था, ये तो हमारा साइड बार आ गया जो सारे पेजेस के लिए कॉमन होगा। कहाँ से कॉमन हो गया, हमारे लेआउट से हमने इसको कॉमन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये हमारा हर पेज का एरिया है, जहां पे जितने भी हम राउट बनाएंगे ये उसको डिनोट कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेआउट पेजेस की। तो लेआउट पेजेस में हमारे पास क्या आया, सबसे पहले ऐड न्यू पेज लेआउट। इसको जब हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारे पास पेज डॉट टीएसएक्स है। ठीक, नाउ
अब चलते हैं हमारे पेज लेआउट के ऊपर। ब्राउजर में आते हैं, यहाँ पे आए, हमने ऐड के ऊपर क्लिक किया, हमारा क्या बना, ऐड न्यू पेज लेआउट। तो देखो बीच में जो हमने ब्रैकेट का यूज किया था ये वाला, और यहाँ पे हमने लिखा था लेआउट, मेन्यू था या डिजाइन जो भी था हमारा, यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा था, तो देखो वो इस ब्रैकेट की वजह से वो वाला यूआरएल हमारे बिटवीन मेन यूआरएल में नहीं आया है, तो वो हट जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी राउटिंग यहाँ पे ये चल गई, यानी एक जो हमारा बीच का मिडल वेयर था वो गायब हो गया, लेआउट पेजेस लिखा था हमने तो वो यूआरएल नहीं बना, ठीक है। तो आप इस तरीके से बीच के यूआरएल को हटा सकते हो। नाउ एड न्यू पेजेस में पेज डॉट टीएक्स में आ गए। यहाँ पे क्या किया हमने, ड्रैगेबल वनीला फॉर्म बना लिया है। ये जो है, या आप देखोगे तो ड्रैगेबल का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो कर रहे थे ना, इसका नाम इसलिए दिया है यहाँ पे ये, ताकि हमें आइडिया रहे कि ये इसका ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फॉर्म है, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट वाला जो रहता ही है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया हमने, ऐड न्यू पेज लिख दिया इसका नाम, ये आप कुछ भी लिखो, इसको कोई मतलब नहीं होता है। बेसिकली राउटिंग बस ऊपर वाले से चलती है, यहाँ पे इससे नहीं होती, ये जस्ट आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने लिखा ड्रैगेबल वेनिला फॉरम। नाउ अब ये जितना भी ये सारा चल रहा है, ये हमारा ड्रैगेबल फॉर्म के अंदर से चल रहा है, यानी उस कंपोनेंट से चल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे भी हमने पेज डॉट टीएसएक्स को यूज क्लाइंट नहीं किया है, इसको कंपोनेंट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि हम यूज क्लाइंट लिख सके, क्लाइंट साइड का काम कर सके। यहाँ पे हम सारा सर्वर साइड का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आए, अब वो क्या होता है, जो यूज क्लाइंट की बात कर रहे हैं हम, वो अब बात कर लेते हैं। जैसे ही हम इस कंपोनेंट में आते हैं यूज ड्रैगेबल फॉर्म में, ठीक है, तो हमें क्या मिला, यूज क्लाइंट मिला। यानी ये जो यूज क्लाइंट होता है, जब भी हमें कोई चीज सर्वर साइड पे चलानी है, जैसे यूज इफेक्ट रिएक्ट के हुक्स यूज करने हैं, या फिर कोई ऐसी चीज है जो ओनली क्लाइंट एंड पे चलेगी, ठीक है, तो ब्राउजर पे चलेगी, तो उसके लिए आप यूज क्लाइंट का यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। नाउ अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें है, ये हमने रिएक्ट की चीजें ऐड करी है, ये मॉड्यूल सीएसएस है हमारी, और ये हमारे इनपुट फील्ड है, ये कंपोनेंट है हमारा इनपुट वाला। ये हमारा जो है, ये फंक्शंस को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इसकी भी बात कर लेंगे अभी। यहाँ पे हम कांस्टेंट का यूज किया है, जो हमारे पेज के वेरिएबल्स है उसका यूज किया है कांस्टेंट, की वहां पे क्या रहेगा, तो सेम जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम साइड बार के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम जो है कांस्टेंट से लेंगे, तो वो करने वाले हैं हम, और उसको कहाँ पे डाल देंगे, हमारे इस जो कांस्टेंट फाइल है इसके अंदर डाल देंगे, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं ये कांस्टेंट फाइल भी किस तरीके से काम करती है। देखो कांस्टेंट फाइल कैसे बनाई है हमने, एक्सपोर्ट किया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट वेरिएबल हमने पेज वेरिएबल्स के नाम से ले लिया, और यहाँ पे आप क्या करो, की और उसकी वैल्यू बनाओगे। अब आप इसको कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हो। नाउ अब क्या करते हैं हम,